हेलो गाइस, अविष्टी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड फिट होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम था और हम लोगों को लंच रेडी करना था। तो पापा को जल्दी आज खाना चाहिए था। तो फिर क्या था, माँ ने कहा मेरे को भिंडी दे दो और भिंडी बना लेते हैं, दाल बना लेते हैं और रोटी और चावल बना लेते हैं। तो फिर माँ और हम मिलकर बातें करने लगे और काम करने लगे। तो देख सकते हैं आप, माँ भिंडी काट रही थी। तो डिसाइड हुआ भरमा भिंडी बनानी है कि कटमा भिंडी बनानी है। तो माँ ने कहा भरमा बना लो और प्याज व्याज से मसाला करके फ्राई कर लेना अच्छे से। तो फिर मैं प्याज करने लगी, क्योंकि मेरी दादी को प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। बट हम लोग उनको जब बिना बताए बनाते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बट उनके सामने अगर कोई प्याज काट दे तो वो खाना बिल्कुल नहीं खाती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं प्याज काट रही थी किचन में, क्योंकि दादी सामने लेटी हुई थी और उनको प्याज नहीं पसंद है। तो मैं भूल गई कि मुझे प्याज पीसना था और मैं इसको महीन महीन सा काटने लगी। बट फिर मैं भूल गई। फिर मैंने जार उठाया, मुझे याद आया अरे ये मैं क्या कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं कितने मज़े से काट रही हूँ। फिर देख सकते हैं आप कि मैंने सर पे हाथ रखा है, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मुझे प्याज काटना नहीं है, मुझे प्याज को पीसना है। तो फिर मैंने उसको बड़े बड़े पीसेस करे, जार उठाया, बड़े बड़े पीसेस करे प्याज को और इसमें सारा सारा कुछ अच्छे से डाल दूंगी। इससे पहले आप लोग मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मेरी वीडियोस देख सकें। और ये देख सकते हैं, फिर मैंने हरी मिर्च डाली और सारा मसाला मैंने ना प्याज में ही डाल लिया। इस बार सोचा अच्छे से प्याज में पीस लूँगी ना और भुंज जाएगा, क्योंकि प्याज को भुंजने में टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने जितने भी मसाले थे मेरी मसालदानी में, तो मैंने सारे ही डाले, क्योंकि मुझे भरमा भिंडी बनानी थी। तो वो तो बहुत ही स्पाइसी बनते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसीलिए मैंने सारा ही कुछ उसमें डाल दिया। फिर मैंने जार उठ लिया और पीसा, तो कुछ उसमें रह गया था बड़ा बड़ा पीसेस प्याज का। तो इसीलिए फिर मैंने दोबारा पीस लिया। तब तक मैंने कढ़ाई रख दी थी, टाइम क्योंकि करना था, कम टाइम में खाना बनाना था। क्योंकि मेरी गुड़िया रानी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। जब वो सो जाती है या वो खेल रही होती है तो ही मैं काम कर पाती हूँ, वरना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो ये देख सकते हैं आप, हल्दी का कलर कितना अच्छा आया है। इसीलिए मैंने हल्दी मसाले सारे ही कुछ उसमें प्याज में डाल लिए था और पीस लिया था और अच्छे से भूंज लिया था। मेरी दादी के सामने प्याज काटो ना तो वो नहीं खाती हैं कोई भी चीज़, बट अगर उनको पीछे से खिला दो ना तो उनको वो चीज़ बहुत ही टेस्टी लगती है। ऐसा होता है बड़े लोगों का। तो वो लहसुन नहीं खाती, बट इतना लहसुन नहीं देते हम उनको, प्याज दे देते हैं। वो प्याज की अच्छी चीज़ें खा लेती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, तो उसमें तो प्याज पड़ता ही पड़ता है। ऐसे तो दादी मेरी कुछ भी नहीं खा पाएंगी। तो इसीलिए मैं उनको ये प्याज वाली चीज़ें खिलाती हूँ, ताकि उनको वो सारी चीज़ें टेस्ट कर सकें। तो फिर मैं भूनने लगी मसाला, क्योंकि इसमें मेन भुजाई तो मसाला की ही होती है, इसमें बहुत ही टाइम लग जाता है। तो मैं देख सकते हैं कितनी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाबू को सुला के हुई आई थी और फिर मैं और माँ काम करने लगे। और फिर मैंने जल्दी से भिंडी डाली और अच्छे से मिक्स करा। भिंडी मेरी का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। भिंडी में टाइम नहीं लगता, भिंडी बहुत जल्दी पक जाती है, उसमें ना पानी डालना पड़ता है ना कुछ। बट अगर कभी कभी टाइट हो भिंडी तो डाल भी सकते हैं। तो कंचली में मेरा सारा मसाला लग गया था। फिर मैं कंचली ऐसे ऐसे हिला रही थी, तो दादी मेरी कहती है ना कंचली नहीं हिलाई जाती है, तो ये मुझे पता नहीं था, फिर मैंने उनसे ही सीखा है। तो ये देख सकते हैं। फिर मैं सॉल्ट सबसे लास्ट में डालती हूँ और वो भी अपने हाथों का यूज़ करके डालती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी ना तो मैं हाथों का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप सॉरी, मैंने सॉल्ट डाल लिया है और अच्छे से मिला रही हूँ। और एक टेंशन दिमाग में लगी हुई है, बाबू ना उठ जाए, क्योंकि खाना बनाना बहुत जल्दी था और पापा ने कहा था आज मैं जल्दी आ जाऊँगा तो लंच रेडी कर देना तुम लोग। तो फिर मैंने ये देख सकते हैं, भिंडी मेरे को बहुत ही टाइट टाइट सी लग रही है, क्योंकि आजकल ना बरसात का मौसम है तो चीज़ बहुत अजीब सी आने लगी और वेजिटेबल आजकल की इतनी फ्रेश कहाँ आती हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया तो अच्छे से हो जाएगा। और प्याज का मसाला है ना तो वो तो लग भी जाता है। फिर मेरे को टाइम मिला और मैं सब्जी बनने लगाई। फिर मैंने अपने बाबू की करी, गुड़िया रानी की करी मालिश। ये देख सकते हैं मैं मालिश कर रही हूँ और गुड़िया रानी मेरी इतनी अच्छे से मालिश कराती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रोती है। तो मैंने जल्दी जल्दी से कर दी, क्योंकि वो उठ गई थी। तो मैंने सोचा अब ये उठ गई हैं तो अब ये खेलेंगी, तो इससे पहले मालिश कर दो। और फिर मैं सब्जी की गैस सिम कराई थी, स्लो कराई थी।
और फिर मैं करने लगी काम। और आप लोगों के यहाँ छोटा बच्चा है क्या? है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग उसकी मालिश कैसे करते हैं, उसके उसके लिए क्या क्या करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देख सकते हैं आप, गुड़िया रानी इतनी छोटी है ना, छोटे छोटे से पैर है ना, तो बहुत ही कम रोती है मेरी गुड़िया रानी, बहुत ही कम परेशान करती है। और जब उठती है, अगर वो रोना स्टार्ट कर देती है, फिर तो आप छुपा नहीं सकते, फिर तो वो मेरी ही गोदी जाती है, वो किसी की गोदी नहीं आती। और ये देख सकते हैं आप कैसे खेल रही हैं और मैं इनकी कर रही हूँ मालिश। तो पैरों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सब लोगों ने कहा है पैरों से स्टार्ट किया करो, तो मैं पैरों से स्टार्ट करती हूँ। और फिर मैंने इनकी प्रॉपर कर दी मालिश। और ये देख सकते हैं अब ये गुड़िया रानी इतनी धीरे 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 बड़ी होती जा रही है ना, तो ये इनको ना पलटने की आदत, बातें करने की आदत स्टार्ट हो गई है। तो ये देख सकते हैं आप, फिर मैं इनको लिटाल के आई। और फिर जो किचन में काम करना था, तब तक माँ ने दाल बनने रख दी थी। फिर बस मुझे फ्राई करना था दाल। और दादी प्याज नहीं खाती, तो उनकी प्याज वाली दाल फ्राई नहीं करते हैं, दादी की जीरे से फ्राई करते हैं और सब लोगों की प्याज से फ्राई करते हैं। तो फिर मैं किचन में आई, फिर मैंने किचन का सारा काम करने लगी। ये देख सकते हैं दाल के लिए मेरा तेल रेडी हो रहा था। और ये देखिए घी गरम हो रहा था। और फिर आप देख लोगों के यहाँ सकते हैं डेली आप, में क्या फिर क्या बनता है तो प्लीज़ मैंने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के यहाँ भी दाल चावल रोटी सब्जी सारा ही बनता है? मेरे यहाँ तो डेली का ही रूटीन है, प्रॉपर खाना चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि सूखी सब्जी हो जाए या रसीली सब्जी हो जाए और रोटी हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। मेरे यहाँ दाल सब्जी रोटी चावल पूरा ही प्रॉपर चाहिए होता है, क्योंकि मेरे यहाँ ना सब खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो बहुत ही स्पाइसी स्पाइसी चीज़ें बनती हैं और वो तभी, और स्वीट्स भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है। तो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो ये देख सकते हैं आप, जीरा और तड़का लगा के मैंने कर दी थी दाल को फ्राई। और ये देख सकते हैं अभी सिर्फ दाल दादी की फ्राई हुई है, अभी तो पूरे घर की बाकी है। तो अभी फिर मैंने चावल निकाल लिए। और ये मेरे को दादी ने बताया था कि अगर आप कितने भी मेंबर हो, अगर आप उनको एक मुट्ठी करके करोगे ना, तो आपका चावल कभी भी कम नहीं होगा। आपके घर में कितने भी मेंबर आ जाएं, अगर उन्हीं क्वांटिटी से ही आप चावल डालोगे ना, तो वो आपका चावल कभी कम नहीं होगा, पूरा हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ये ट्रिक मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं इसी ट्रिक से ही करती हूँ। और तब तक इनके पापा झूला रहे थे गुड़िया रानी को। आज हम लोगों के माइंड में आया कि इसका झूला रखा हुआ है छोटा वाला, तो इस क्यों ना ये निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे हम लोगों ने निकाला वैसे ये देख सकते हैं गुड़िया रानी इतनी मस्ती से लेटी हुई थी। पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा था ये रोएगी, बट ये ऐसा नहीं रोई। इसमें ना एक कुंडे थे, तो वो बहुत ही रिस्की लग रहे थे। तो फिर माँ ने कहा इसमें डोरी बांध दो, तो ये गिरेगी नहीं, चाहे कितनी भी तेज़ से झुलाया जाए। और गुड़िया रानी की फेस देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी नहीं रो सकती है, वो बहुत ही ज़्यादा नौटंकी है, बिल्कुल भी नहीं रोएंगी। अच्छे से ये देख सकते हैं लेटी हुई हैं, मस्ती कर रही हैं। और मतलब इतनी खुश थी ना, इतनी खुश थी ना कि वो झूलते सो गई। और इतना अच्छा सा है ना झूला। फिर उनको झूले में हम लोग झुला रहे थे, फिर मैं अंदर आ गई और फिर मैं अपने के लिए प्याज टमाटर का तड़का फ्राई करने लगी। ये देख सकते हैं आप, मैं अच्छे से प्याज टमाटर इसमें भूंज रहा है। और तब तक बाबू भी बाहर खेल रही है। तो छोटे बच्चों में तो ऐसे ही काम हो पाता है, मेरे यहाँ तो पूरा दिन हो जाता है, पता ही नहीं चलता मुझे। शाम को ही फ्री होती हूँ मैं, और तब फ्री होती हूँ जब बाबू सो जाती है, वरना तो वो भी नहीं है। फिर मैं जब देख सकते हैं आप, पूरा दिन बाबू में ही हो जाता है, और नहीं तो फिर हम और मिल के माँ काम करते हैं। तो ये देखिए बाबू तब तक झूल रही थी और वो सो भी गई थी। तब तक मैं आ गई किचन में, मैं फ्राई करने लगी। मेरे यहाँ प्याज टमाटर से दाल फ्राई की जाती है, आप लोगों के यहाँ कैसे की जाती है? अब तो हरे आम भी नहीं आते हैं, वरना आम पड़ के तो अरहर की दाल बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों के यहाँ आम पड़ के अरहर की दाल बनती है क्या? तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, और मैंने स्लो कर दी है। फिर मैं अपना कोई और काम करने लगी हूँ। तब तक इनके पापा आ गए, तो फिर मैं उनको कुछ देने लगी। तो ये देख सकते हैं आप, फिर मैंने इसमें लास्ट में ना गरम मसाला ज़रूर डालती हूँ मैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में, क्योंकि सब लोग कहते भी हैं सारा मसाला आप
दाल लो, पर गरम मसाला तो बाद ही में डालो तो दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो ये देख सकते हैं आप मैं कैसे दाल फ्राई कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं क्या? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लो जी, मेरी तो दाल हो गई फ्राई, गर्मा गर्म दाल रेडी हो गई है और सब्जी भी रेडी हो गई है। अब क्या रह गया? अब चावल रह गए और रोटी रह गई है। तो पहले दाल देख लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने कितनी अच्छी दाल देखने में लग रही है। जब देखने में चीज़ अच्छी होती है ना, तो वो खाने में तो बहुत ही अच्छी होती है। ये मैंने बड़े बूढ़े से सुना है और ये मैंने ट्राई ज़रूर किया है। बातों बातों के चक्कर में इनके पापा की आ गई, इन्होंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था पुमा का, तो ये देख सकते हैं ऑनलाइन। तो ये देख सकते हैं हम लोग को रिसीव हुआ। तो तब तक दादी ने कहा इसको बाद में खोलना, ओपन बाद में करना, पहले मेरी चोटी कर दो। तो ये देख सकते हैं मैं दादी की चोटी कर रही हूँ, क्योंकि वो कर लेती हैं बट उनके हाथों में ना इस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा मेरी चोटी कर दो। और मैं बहुत अच्छी चोटी करती हूँ, जैसा कि आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा है। तो दादी को मेरी पसंद आई चोटी, तो फिर मैंने फटाफट उनकी चोटी करी। तब तक मेरा हो गया था खाना रेडी, रोटी भी बन चुकी थी, सब कुछ रेडी हो चुका था, बस खाने का टाइम हो चुका था। पापा भी आ गए थे, उन्होंने को भी मैंने लंच करा दिया था, सबको करा दिया था। रोटी की मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा रो रही थी। और ये देख सकते हैं आप, फिर हमारा और माँ का टाइम हुआ और मैं लेके चल दी अपने के लिए लंच। और ये भिंडी की सब्जी, ये मेरी दाल हो गई, रोटी हो गई, राइस मैं बाद में लूँगी। और ये देख सकते हैं मेरा लंच हो गया रेडी। अब मैं जा रही हूँ लंच करने। अब शाम का टाइम था, फिर मेरे यहाँ खाना डिनर तो बनना ही बनना है। तो फिर मेरे यहाँ डिमांड आई है कि हम लोगों को चाहिए कश्मीरी दम आलू। तो ये दम आलू बनेंगे, तो दम आलू को तो फ्राई भी करना होगा। तो ये देख सकते हैं मैंने आलू काट लिए थे, छील भी लिए थे, और ये देखिए छोटे छोटे आलू मैंने फ्राई भी कर लिए। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ रहा है। आज बनेंगे मेरे यहाँ दम आलू और मिक्सी रोटी, तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे कर दिए मैंने, रेड रेड कर दिए। पहले मैंने जब दम आलू बनाए थे ना, तो वो अच्छे से आलू फ्राई नहीं हो पाए थे, बट इस बार के आलू मैंने इतने अच्छे से फ्राई किए हैं ना, तो मज़ा ही आ गया देखने में। और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा आलूओं का कलर आया है, कितने अच्छे वो देखने में लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप आलू का कितना अच्छा कलर लग रहा है, लग रहे हैं ना गोल्डन गोल्डन से, सोने जैसे, बट सोने नहीं, सोना नहीं है, ये आलू है। क्या कर सकते हैं, सोना आजकल तो बहुत महंगा है, सोने की तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। फिर ये देख सकते हैं आप, फिर मैंने आलू निकाल लिए। फिर इसमें मैं 1 बाय 1 मसाला भी तो डालूंगी। तो नंबर 1 पे तो हींग होती है ना हमारी। फिर मैंने जो प्याज में ही सब मसाले मैं पीस लेती हूँ ना, इसमें मैंने ना खड़े मसाले भी पीस लिए। एक वो अलग ही टेस्ट आता है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये मैंने ना सभी पीस ली और इतना अच्छा टेस्ट आया ना इसका। अब मुझे तो देखने में तो टेस्ट अच्छा लग रहा है, खाने में जब सब लोग तारीफ़ करते हैं ना, तो तब पता चलता है कि हाँ इतनी अच्छी तारीफ़ हुई है, ऐसे तो कुछ नहीं पता चलता है। तो ये देख सकते हैं आप, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया ये भूंजना। सबसे मेन होती है ना प्याज की, अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो उसकी भुंजाई बहुत ज़्यादा मेन होती है। आज मैंने भी डिसाइड कर लिया था, मैं इतनी सब्जी भूंजूंगी, इतनी सब्जी भूंजूंगी कि कोई किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। सब लोग कहते हैं अच्छे से भूंजा नहीं, अच्छे से भूंजा नहीं। आज मैंने भी कहा मुझे भी आज चाहे कितनी भी देर हो जाए, आज मैं पूरी सब्जी भूंज के ही रह जाऊँ, भूंज के ही रहूंगी। और तब तक हो गई लाइट चली गई और मेरी चिमनी की लाइट बंद हो गई, बट कोई नहीं, आज मैं सब्जी जरूर भूंजूंगी। ये देख सकते हैं आप, पूरी भुंजाई के बाद मैंने लास्ट में डाला सॉल्ट, जो कि मैं सबसे लास्ट में ही डालती हूँ। सब लोग कहते हैं बाद में क्यों सॉल्ट डालती हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं नमक क्यों बाद में डालती हूँ, बट कोई नहीं, इसको छोड़िए आप। सब्जी हो गई हमारी रेडी। अब था मिस्सी रोटी की बात की थी सबने, तो मिस्सी रोटी में यार बेसन तो पड़ना ही पड़ना है। तो मैंने आटे में बेसन और अजवाइन ऑलरेडी पहले ही डाल दी थी। और ये देख सकते हैं आप, हाथों से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मिस्सी रोटी की बात हो रही है, नॉर्मल रोटी तो है नहीं, तो इसमें भी तो बेसन पड़ेगा, अजवाइन पड़ेगा, सॉल्ट पड़ेगा। तो ये सब हो गया था रेडी। क्योंकि दम आलू बने हैं तो फिर मैंने फटाफट आटा भी मार लिया। दम आलू की सीटी थोड़ी सी रह गई थी, तो फिर मैंने, इतना टाइम नहीं था क्योंकि बाबू को मैं सुला के आई थी शाम के टाइम पे, और जब तक ये हमारी उठती है ना तब तक इतना ही काम हो पाता है, सब्जी बन पाती है, आटा मड़ पाता है, और तब तक इनका रोना स्टार्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं आप,
हाफ कुकर हमारा खुल गया था। अब देखते ही मेरा मन तो खुश हो गया क्योंकि मुझे दम आलू बहुत ही अच्छे देखने में लग रहे थे। बस लास्ट में जो कसर रह जाती है ना वो कस्तूरी दम आलू। तो मेथी भी तो डालूंगी ना, तो कस्तूरी मेथी तो चाहिए ही चाहिए है। तो मेरे यहाँ ये पैकेट रहता है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। फिर उसको लिया हाथों में और थोड़ी सी ली बिल्कुल नाम की, क्योंकि इतनी अच्छी स्मेल होती है ना, थोड़े में ही काम बन जाता है, आपकी मेहनत सफल हो जाती है। तो मुझे भी आज ऐसा लग रहा था जो आज मैंने भुंजाई की है ना मसाले की, तो आज मेरी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। फिर मैं इसको अच्छे से चलाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ आलू थोड़ा सा कच्चा है, बट कोई नहीं, पहले मैंने कहा इसमें कस्तूरी मेथी थोड़ी और डाल दूं, मुझे स्मेल थोड़ी कम लग रही है। फिर मैंने दिखाया आप लोगों को, ये देख सकते हैं आप देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं मेरे दम आलू। तो मुझे दम आलू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट राइस के साथ। बट शाम के टाइम हमारे यहाँ राइस नहीं बनता है, बट कोई नहीं, जितनी भी सब्जी बचेगी ना उस दूसरे दिन हम लोग राइस बना के खाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर मैंने फटाफट रोटी सेकी और ये देख सकते हैं आप, रोटी मेरी एक बिल चुकी थी और दूसरी सेक रही थी, क्योंकि पापा आ जाते हैं फिर पूरी फैमिली साथ में खाना खाती है तो मज़ा ही आ जाता है। थैंक यू।